वर्षों से आकाशवाणी मार्ग में नजूल की भूमि आवाज बनाकर रह रहे वार्ड क्रमांक 23 के 70 परिवारों को एक बार फिर राजस्व विभाग ने नोटिस थमाते हुए आगामी 18 दिसंबर तक आवास खाली करने के आदेश दिए हैं। वहीं आदेश की अवहेलना करने पर 19 दिसंबर से 2000 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाए जाने और धारा 248(2) के तहत सिविल कारागार की कार्यवाही किए जाने की बात कही है। राजस्व विभाग द्वारा नोटिस मिलने के बाद यहां निवासरत परिवारों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद एक बार पुनः रहवासियों ने बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे की शरण ली है। आपको बता दें कि विगत 1.5 महीने पूर्व आकाशवाणी के सामने निवासरत लगभग 70 परिवारों को राजस्व विभाग द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर उक्त भूमि को खाली करने नोटिस मिला था, जिसके बाद यहां निवासरत परिवारों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। नोटिस मिलने के बाद पीड़ितों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी। तो वही 19 अक्टूबर को बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने अतिक्रमणकारियों की हर संभव मदद किए जाने और 70 परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था पहले किए जाने की बात कही थी। लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर राजस्व विभाग से मिले नोटिस ने रहवासियों की नींद उड़ा दी है। दरअसल इस नोटिस में राजस्व विभाग ने 18 दिसंबर तक आवास खाली करने के आदेश दिए हैं। वहीं आदेश की अवहेलना करने पर 19 दिसंबर से 2000 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाए जाने और धारा 248(2) के तहत सिविल कारागार की कार्यवाही किए जाने की बात कही है, जिसके बाद यहां के रहवासियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही है। जिसके बाद रविवार को एक बार फिर यहां के रहवासियों ने बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे की शरण लेते हुए गुहार लगाई है। बालाघाट विधायक के कार्यालय पहुंची चित्रलेखा शेंडे सहित संतोष कुमार मालवीय ने बताया कि विगत 40 वर्षों से हम सभी वार्ड क्रमांक 23 आकाशवाणी के समीप निवास कर रहे हैं। बीते दिनों ही तहसील कार्यालय से हमें पुनः नोटिस मिला है, जिसमें हमें 18 दिसंबर तक घर खाली किए जाने का आदेश दिया गया है, नहीं तो जुर्माना लगाए जाने और धारा 248 के तहत कार्यवाही किए जाने बात कही गई है। हमारी मांग है कि प्रशासन हमारी पुनर्वास की व्यवस्था पहले करे जो निःशुल्क हो, जिसके बाद ही हम मकान खाली करेंगे। हम आज विधायक जी के पास इसीलिए आए हैं कि आज हमारे हाथ में एक नोटिस पकड़ाया गया है। राजस्व विभाग द्वारा ये नोटिस आया है और यहाँ पे हमको बताया गया है कि 18 तारीख को जो है कि अपना जहाँ हम लोग निवास करते हैं वो 18 तारीख को मकान खाली किया जाए, और अगर हम खाली नहीं करते 18 तारीख को तो 18 तारीख से 19 तारीख से 2000 रुपये प्रति दिवसी, मतलब प्रतिदिन का 2000 रुपये हमसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। और इसमें लिखा है कि धारा 248 के तहत हमको सिविल कारागार की मतलब कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी हम लोगों के ऊपर। ये राजस्व विभाग द्वारा नोटिस आया है और हम इसी समस्या को लेके माननीय विधायक जी अनुभा मुंजारे जी के पास आए हैं कि हमारी समस्या का हल हो, और वो हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है और रहेंगी। बस यही उम्मीद से आए हैं कि 2 दिन में हम अपना मकान कैसे खाली करें। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे 5th क्लास की एग्ज़ाम 17 तारीख से एग्ज़ाम चालू है। हम अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाएं, अपना भरण पोषण करें, अपना कामकाज करें, या हम मकान खाली करें। इसके पूर्व में भी आप लोग ने कलेक्ट्रेट में इसके पूर्व भी आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमारे हाथ में एक नोटिस आया था कि अतिक्रमण मतलब किए हो आपने शासन की ज़मीन पे, तो उसका कारण बताओ। तो कारण बताओ का नोटिस मतलब सारे लोगों को अलग अलग डेट में दिया गया था। पेशी पे बुलाया गया, तहसील कार्यालय में जाके हम सभी लोगों ने पेशी करी अपनी डेट पे जाके। उसके बाद ये सेकंड नोटिस आया है हमारे पेशी में क्या कहा गया आप लोगों को? पेशी में क्या आपने जवाब दिया? पेशी में कोई सवाल जवाब नहीं हुए। पेशी में हमसे सिर्फ आवेदन लिया गया, एक ओसी साइन करके हमें दिया गया, और इसके बाद में हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ वहाँ पर। अच्छा, ये बताएंगे आप लोग कितने परिवार के लोग वहाँ पर निवासरत करते हैं? 80 घर है सर वहाँ पर। कब से हैं आप लोग वहाँ पर? 40 साल से, करीबन 30-40 साल से। अभी हमारे लाइन में एक
परिवार हैं जिनकी दुकान है उनको अटैक आ गया है, वो नागपुर में एडमिट है इन्हीं सब कारणों की वजह से। क्या होना चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं कि हमको कहीं रहने के लिए मतलब जमीन दी जाए और हमारा मतलब जो भी है हमको इतने जल्दी है तो हम खाली करेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारी व्यवस्था बनाया जाए, या अगर पहले ही शासन को दिक्कत थी तो हमें नल और पानी और बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराना था, अगर कराया है तो ऐसी ही व्यवस्था हमारी कहीं और बनाई जाए। कि हम 35-40 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और शासन की क्या योजना थी इसकी हमको जानकारी नहीं थी। अब शासन की योजना के अंतर्गत जो पीछे तहसील बन रही है तो तहसील बने, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, तहसील बने। और अगर मान लो शासन ने जो ये नोटिस दिया है, कहीं 2000 लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है कि 2000 रुपये प्रतिदिन से लिया जाएगा, ये ठीक नहीं है। और शासन क्या है कि यानी प्रशासन हमारी वैकल्पिक व्यवस्था करे और स्थायी व्यवस्था करे, कहीं भी करे स्थायी व्यवस्था करे और निःशुल्क करे। क्या हमारा ये तोड़ेंगे हम कहाँ जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, इसकी निःशुल्क व्यवस्था करें और टाइम दे, अभी समय भी दे। जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होती तब तक कि हमको यहाँ रहने दिया जाए। जब उनकी व्यवस्था हो जाएगी हम यहाँ से डेरा उठा के वहाँ ले जाएंगे। अच्छा, जैसे कि 70 से 80 परिवार यहाँ पर रहते हैं, हाँ। तो कितने लोग होंगे कुल मिला के यहाँ पर आप लोग? ये कम से कम 200-250 लोग तो होंगे, किसी के क्या को 300 लोग होंगे, किसी के यहाँ 3, किसी के यहाँ 4, किसी के यहाँ 2। इधर इस मामले में विधायक अनुभा मुंजारे ने बताया कि विगत कई वर्षों से आकाशवाणी के पास लगभग 60 से 70 परिवार के लोग निवासरत है, जिन्हें घर खाली करने का नोटिस मिला है। अगर प्रशासन की उक्त स्थान पर कोई निर्माण कार्य की योजना है तो उसे हमें अवगत कराया जाए। इस तरह से इतनी कड़कड़ाती शीत ऋतु में 3 दिनों के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिए गया है, जिससे सभी घबराए हुए हैं, परेशान है। हमारी मांग है कि मानवीय संवेदना का ध्यान रखकर इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और कुछ दिनों का समय और प्रदान किया जाए। हमारे बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 23 के ये हमारे भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं मेरे पास मिलने के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आकाशवाणी है वहाँ से लगातार जितने भी भवन बनाए गए हैं, मकान बने हुए हैं, उसमें ये आप लोग निवास करते हैं और सभी अति गरीब परिवार के हमारे लोग हैं। और कई वर्षों से मतलब 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से निवास कर रहे हैं। अब अचानक प्रशासन की तरफ से इनको नोटिस जारी किया गया और ये प्रक्रिया 6 महीने से इनकी चालू हो गई है कि इनको वहाँ से हटाने की प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा चल रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वहाँ पर 300 परिवार रहते हैं और अति गरीब परिवार रहते हैं और इतने लंबे समय से वो निवास कर रहे हैं। तो अगर आप प्रशासन अगर उनको हटा रहा है तो हटाने के साथ साथ इनके विस्थापन की व्यवस्था भी प्रशासन को करना होगी, क्योंकि 300 परिवारों का बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, बहुत ज़्यादा घबराहट में, बहुत परेशान है, मेरे पास लगातार संपर्क में है। और मेरी इस संबंध में तहसीलदार और हमारे जो एसडीएम हैं, एसडीएम साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी और उस समय ये चर्चा हुई थी अभी आज से 2 महीने पहले कि अभी तो ठीक है, अभी जो रहें, भविष्य में कोई हमारी कार्य योजना बनेगी तब हम खाली कराने की प्रक्रिया करेंगे। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि भाई आपकी कार्य योजना अगर है वहाँ पे कुछ बनाने की, कोई निर्माण की, तो उससे भी हमें अवगत कराया जाए। इस तरह से इतनी कड़कड़ाती शीत ऋतु में, ठंड में इन परिवारों को 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर खाली करने का निर्देश दिया जा रहा है। नोटिस आज इनके पास आया हुआ है। तो प्रशासन से मेरी मांग है कि थोड़ा सा मानवीय संवेदना का ध्यान रखते हुए कोई भी कार्रवाई करें